हम तो पूछेंगे में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये है डिबेट नंबर 2, जिसमें हम आपको ये बता दें कि आज शीना मर्डर केस में पुलिस ने काफी सारी जानकारियां हासिल की है और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आज किया गया है वो ये है कि तीनों अक्यूज को, यानी कि इंद्राणी को, संजीव खन्ना जो दूसरे पति थे उनको और साथ ही साथ जो ड्राइवर था श्याम राय, इन तीनों को रायगढ़ ले जाया गया है। वहां ले जाके एक एक चीज रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है कि कौन सी जगह से पेट्रोल खरीदा गया था जहां से शीना की लाश को जलाया गया, कौन सी जगह उसको ले जाकर फेंका गया। सारी जानकारियां अलग अलग और साथ में ली जा रही हैं। सारा मर्डर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या कोई मां अपने ही संतानों की जान की दुश्मन हो सकती है? शीना बोरा हत्याकांड ने हर इंसान के भेजे को हिलाकर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में संजीव खन्ना ने दावा किया है कि इंद्राणी अपने बेटे मिखाइल को भी मरवाना चाहती थी। इसी वजह से साजिश के तहत मिखाइल को शीना की हत्या वाले दिन मुंबई बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक साजिश के तहत ही मिखाइल को ड्रिंक्स में नशा दिया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो संजीव से मिली जानकारी के मुताबिक इंद्राणी बेटे मिखाइल को साजिश के तहत पागल करार देने पर तुली थी। इसके लिए मिखाइल को पुणे के पागलखाने में भर्ती कराया गया था। पागलखाने में मिखाइल 1.5 महीने तक रहा था। पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि इंद्राणी ने मिखाइल के पागल होने का सर्टिफिकेट मुंबई के एक बड़े डॉक्टर से बनवा लिया था। पुलिस की नजर अब इस मनोचिकित्सक पर भी है। इस पूरे मामले की छानबीन के दौरान मुंबई पुलिस को मिखाइल से भी बेहद अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने पुलिस को कुछ ऑडियो क्लिप्स सौंपे हैं। इसमें मिखाइल और इंद्राणी की बातचीत है। मुंबई पुलिस को यह भी पता चला है कि इंद्राणी राहुल के साथ लिव इन में रहने वाली शीना की हत्या उसी के फ्लैट में गला रेत कर करवाना चाहती थी। इंद्राणी का मानना था कि ऐसा करने पर शीना की हत्या का शक राहुल पर होता और पीटर भी अपने बेटे की मदद नहीं कर पाते। इससे एक साथ राहुल और शीना दोनों उसके रास्ते से अलग हो जाते। पूरे मामले में इंद्राणी से जुड़े खुलासों पर मुंबई पुलिस भी हैरान है। हर जहन में एक ही सवाल, क्या ऐसी भी होती है मां? इस वक्त खास चर्चा के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं एसआर ग्रुप और एनरॉन के पूर्व सीईओ मुकेश त्यागी। आपको बता दें कि मुकेश त्यागी पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के पड़ोसी रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ वकील गीता लूथरा, आरुषि हत्याकांड पर किताब लिखने वाले लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अभिरुख सेन, जो कि इंद्राणी और पीटर के साथ काम कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। उसका कारण यह कि जिस तरह से मर्डर सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यहां पर पुलिस इसके जरिए क्या हासिल करने का प्रयास करती है? सबसे पहले अब तक की प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर अभी संभवतः कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, और अगर हुई है तो उसका खुलासा नहीं किया गया है। जितने भी इसमें आरोपी हैं उनकी वित्तीय हालात जनवरी 2012 से अब तक कितने किसने निवेश इन्वेस्टमेंट्स किए, किसमें कित लाभ यानी कि डिपॉजिट्स हुए उनके बैंक अकाउंट्स में, इसके बारे में भी ये बहुत बड़ा एक साक्ष्य और सबूत आपके पास होगा। अगर ये पता चले कि जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं वही प्रमुख आरोपी भी हैं। जैसे संजीव खन्ना साहब ने कोई बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाया है, उसका धन कहां से आया, ये विचारणीय है। इसी तरह जो बाकी लोग हैं उनके अगर वित्तीय संसाधन के बारे में बातचीत की जाए तो वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। लेकिन अब तक के जो साक्ष्य मिले हैं, केवल जो वहां पर जो कंकाल मिला है उसके डीएनए मिलान की ही बस देर है। बाकी जितना साक्ष्य मिला है वो अकाट्य है और ये सजा के लिए पर्याप्त है। ये भी आवश्यक होगा कि पुलिस एक न एक अभियुक्त को, आरोपी को, अभियुक्त कहना उचित नहीं है, अप्रूवर बनाने का प्रयास करे और आवश्यकता अनुसार नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में भी विचार कर ले। आपके पैनल में विद्वान अधिवक्तागण भी हैं, वो कहेंगे कि यह संभव नहीं, लेकिन धारा 40 सीआरपीसी के अंतर्गत उनकी सहमति से इस पर कार्रवाई की जा सकती है। और अगर वो मना करें तो ये भी उनके विरुद्ध एक साक्ष्य है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस के लिए उन्होंने मना कर दिया। गीता लूथरा जी, अभी तक की जितनी बातें सामने आई हैं वो जिस तरह से या तो पुलिस के जरिए जानकारी आ रही है
या फिर जो जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं उनके कुछ करीबी हैं जो जानकारी देते हैं लेकिन सामने खुलकर नहीं आते हैं। क्लिंचिंग एविडेंस अभी तक पुलिस के पास है या नहीं है? जितना एविडेंस अभी तक आया है, गीता लुथरा जी से सवाल है। गीता जी, और इसकी बुनियाद के ऊपर गीता लुथरा जी। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि जो अभी तक एविडेंस आया है वो क्लिंचिंग नहीं है। मैंने ये नहीं पढ़ा कि अब जब उनको साइट पे ले गए थे तो साइट पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस में क्या हुआ, क्योंकि अभी तक जो सामने आया है वो 2 कन्फेशनल स्टेटमेंट लग रहे हैं मुझे, एक तो संजीव खन्ना का और एक ड्राइवर का। नाउ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो को-अक्यूज के खिलाफ यूज नहीं हो सकता, और इनफैक्ट इनके खिलाफ भी 161 में जो एविडेंस होता है जो पुलिस को दिया गया। जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। मुकेश त्यागी जी, आपके पास आ रहा हूं। आप पीटर मुखर्जी को जानते थे, इंद्राणी मुखर्जी को जानते थे, उनके करीबी, कुल मिलाकर ये जो सारे एक एक करके जानकारियां आ रही हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या रिएक्शंस हैं? और जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, आप दोनों को जितने करीब से जानते थे, वो फिट होती है उस पिक्चर में? जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनको बहुत करीबी से जानता था या मैं उनसे डे टू डे कोई सोशल इंटरेक्शन होता था, लेकिन हाँ, यदा कदा जब कभी मैं बाहर से आता था, रात के समय पीटर अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ अपने घर पे आते थे और उसी के दौरान आसपास मैं भी आता था, तो एक पड़ोसी होने के नाते मैं उनसे हेलो हाय करता था। परंतु मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और जो उनका पूरा एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता था एज ए कपल, मुझे हमेशा थोड़ा सा उसमें एक अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस होती थी। और लेकिन वो बेहद ही वेल मैनर्ड इंसान थे, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते थे। कहीं मैंने उनके किसी किस्म की एरोगेंस या एटीट्यूड इवन इंद्राणी में भी नहीं देखी। उनकी बातचीत करने के तरीके में बहुत ज़्यादा एक अपनापन महसूस होता था, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड बोथ इवन पीटर ऑल्सो। तो मैंने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया कि। जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। हालांकि मैं आऊंगा इसी डिस्कशन में आगे आपके पास में। अब हमारे साथ अविरुख सेन भी है। अविरुख, आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो मेंटल प्रोफाइल आपकी बनी, आपने काफी लंबे समय तक काम किया दोनों के साथ में, खासतौर पे इंद्राणी के साथ आपने काम किया। थोड़ा सा डिस्क्लेमर में ये जरूर कहूंगा कि आपका इंद्राणी के साथ झगड़ा भी हो गया था, लेकिन जो मेंटल प्रोफाइल आपकी बनी है, अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, आप उसको फिट कर पाते हैं अपने जहन में, या कुछ चीजें आपको लगती हैं ठीक नहीं है? पहली बात तो ये है सर कि मेरा मेंटल प्रोफाइलिंग जो है, पहली बात तो ये है कि मैंने कुछ किया ही नहीं मेंटल प्रोफाइलिंग, और सेकंड थिंग, ये रेलेवेंट भी नहीं है। कॉन्डक्ट और कैरेक्टर का जो बात चल रहा है अभी, कौन कैसा था नहीं था, just my previous speaker was talking, about how they were, whether they were okay or not. ये इस बात का कोई इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर सिंह। ये जो आरुषि केस है, इसमें जो है आपने एग्जैक्टली जो यहाँ पे सजेस्ट किया, आपका 15 दिन का समय था आरुषि केस में, जिसमें आप वो कर सकते थे, आपने किया क्यों नहीं? अविरुख, आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं, हालांकि आपका 1 मिनट पूरा हो गया, लेकिन विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी यूपी, उनसे आप एग्जैक्टली इस केस को जोड़ के क्या पूछना चाह रहे हैं? स्पेसिफिक क्वेश्चन आप चाहें तो इंग्लिश में पूछे, क्योंकि आपकी इंग्लिश बेटर है मेरे ख्याल से। आकाश जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, इतना अकाट्य साक्ष्य आपको मिल रहा है। जी 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 जी, विक्रम जी, आपको मौकाए वारदात पर सिरिंज मिल रही है, आपको वहां पर कंकाल मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इतना जो बातचीत है संजीव खन्ना की, राय की
और इंद्रानी की, उसका तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल रहा है। ये पूरा साक्ष्य और एविडेंस अकाट्य है, इसमें अब किसी संशय और डाउट की बात नहीं है। और पुलिस के सामने जो 161 सीआरपीसी का बयान हुआ है, अगर वो रिकवरी ऑफ फैक्ट या और कोई रिकवरी जो कि हुई रिकवरी रायगढ़ में, उसकी बुनियाद पर जो भी स्टेटमेंट दिया है वो भी एडमिसिबल हो जाता है। तो ये कह देना कि ये सब कपोल कल्पित है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, ये औचित्य विहीन है। पुलिस ने अब जो तफ्तीश की है वो बहुत ही गहराई में जाके की है, और अभी तो घटना के बहुत ज्यादा एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इसके बाद क्या क्या निकल के आता है। जी विक्रम जी हमारे साथ रहे। गीता लूथरा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक जानकारी और जो फिर से पुलिस से आ रही है, सूत्रों के मुताबिक आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इंद्राणी ने ये भी प्रयास पहले से कर लिया था कि उनके बेटे मिखाइल को वो मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दें। इससे उन्हें क्या हासिल होता? गीता जी। गीता लूथरा जी, आप तक सवाल पहुंच रहा है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रम जी, आप जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति मेडिकली इनसेन डिक्लेयर किया जाता है और अगर वो कोई अपराध करता है तो उसको इससे इम्यूनिटी मिल जाती है। एक व्यक्ति यदि शराब के नशे में हो और यह इनसेन डिक्लेयर्ड हो ऑफिशियली, तो उसके द्वारा आपराधिक कृत्य में उसको इम्यूनिटी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र था कि पहले किसी को इनसेन डिक्लेयर करा दो और इनसेन डिक्लेयर करा के उसके माध्यम से अपराध करा दो, और उसके बाद कह दो साहब चूंकि ये इनसेन थे इसलिए इनको किसी प्रकार की सजायाबी से ये मुक्त हो जाते हैं कानूनन। इसलिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सोची समझी एक एक्शन प्लान, कार्य योजना के अंतर्गत ये मूर्ति रूप दिया जा रहा था। मुकेश त्यागी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको कोई इंसिडेंट उस वक्त का ध्यान आता है जो इस केस पर कुछ और रोशनी डाल सकता है? क्योंकि हमारे लिए पीटर मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो कि हम सबसे बहुत दूर थे। इसी तरह से इंद्राणी के बारे में भी हम कुछ जानते नहीं, सिवाय इसके कि जो पुलिस की तरफ से कुछ जानकारियां आ रही है। लेकिन चूंकि आप उनको पर्सनली जानते थे, उन दोनों की प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए कुछ और बता सकते हैं? जी, मैंने पहले भी काफ़ी वर्णन किया है कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही एक कमिटेड लवर का था इंद्राणी के प्रति। और मुझे लगता है कि इंद्राणी, ही वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद हर एंड ही वुड बी ड्रिवन बाय हर इंस्ट्रक्शंस, लाइक शी लिटरली हेल्ड द रिमोट कंट्रोल इन हर हैंड। एंड पीटर मुखर्जी हो सकता है कि प्यार मोहब्बत में इतने गिरफ्त हो गए, जो कि उनके बिहेवियर से नजर आता था, उसमें कोई शक नहीं है। पार्टीज में भी वो उनके साथ ही ज़्यादातर समय निकालते थे, और इंद्राणी का बिहेवियर से कहीं से कुछ पता नहीं लग सकता था कि वो इतना डीप थिंकर हैं। वो बहुत ज़्यादा एमिनेबल थी, सोशल थी और काफ़ी ग्लैमरस थी। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं है उनकी बातचीत से कि उनके दिमाग के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र संभव है। बहुत ही डिसेंट कपल थे। लेकिन हाँ, कभी कभी उनकी जो उनके इंडल्जेंसेस होते थे वो थोड़े से एम्बैरेसिंग होते थे, और लगता था कि ये वन साइडेड ज़्यादा अफेयर है, और इंद्राणी की तरफ से जो रेस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक ये महसूस होता था कि ये कुछ जो कपल है इसके अंदर कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है, और एक बिल्कुल पेज थ्री जैसे माहौल होता था। मैं अभी कल मधुर भंडारकर से भी कह रहा था कि आप इस पे एक फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जो चमकदार दुनिया है इसके पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा है। और ये कभी कभी मुझे लगता था कि शायद ये आपस का जो कंपैटिबिलिटी है दैट कैन बी क्वेश्चन्ड। अविरुख, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और थोड़ा सा आप हमें सहायता कर सकते हैं सिर्फ प्रोफाइल बिल्ड करने में? आप एक पर्सन के रूप में पीटर मुखर्जी को कैसे देखते हैं और इंद्राणी को? जी जी, आई एम ट्राइंग। ये जो जस्ट मेरे प्रीवियस स्पीकर जो व्यक्ति थे मेरे पहले, जो इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा इनका सजेशन जो है कि ये फिल्म बनाएं, मधुर भंडारकर साहब फिल्म बनाएं, ये वो बहुत अच्छी बात है। आप बनाएं फिल्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज मेक अ फिल्म। My question is quite different. My question is on the evidence and not on character or conduct. And my question is quite a direct one, directed at Mr. Vikram Singh.
मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आरुषि केस में 15 दिन, पहला 15 दिन ऑफ द आरुषि केस, मिस्टर विक्रम सिंह वाज इन चार्ज। अभी ये जो कह रहे हैं कि ये करना चाहिए था, ये वो करना चाहिए था, जो भी ये कह रहे हैं कि ये दिस इज हाउ पुलिस शुड बिहेव, उस केस में इन्होंने क्या किया? उस केस में बट अभी हम स्पेसिफिकली इंद्राणी और शीना बोरा केस पे बात कर रहे हैं, जो इसको आगे बिल्ड कर मैं जो आप देखिए, मैं किसी आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट देयर इज अ पैरेलल आरुषि केस अच्छा, पैरेलल है और देयर इज अ पैरेलल हियर, वेरी क्लियर। कैन आई फिनिश प्लीज? जी जी, आप बात पूरी करें अभिरुख पहले। जी 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 बिल्कुल, मेरा 1 मिनट खत्म नहीं हुआ आपका, मैं वो जो टिकर है मैं सुन रहा हूं। सो इट्स लाइक दिस। So I want to ask Mr. Vikram Singh, because there's a parallel here. Media coverage जो है in the first phase of that investigation and this investigation is almost identical. जो character assassination हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो बातें अभी हो रहा है कि इंद्राणी ऐसा था या वैसा था, पीटर एंड इंद्राणी were in love, not in love, ये गलत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि any of this media coverage is false. But the proof will come when जब ये मामला कोर्ट में आएगा। और आप जो देखोगे, आई मीन दिस इज माय एक्सपीरियंस इन द आरुषि केस, जो अंतर होता है इस बात में और उस बात में, कोर्ट के बात में, ये बड़ा एक गहरा एंड वाइड डिफरेंस है। और मिस्टर विक्रम सिंह जैसे लोग जो हैं, 15 दिन उनको चांस मिला था टू सॉर्ट इट आउट इंस्टेड ऑफ लीकिंग थिंग्स। He chose to leak things. विक्रम जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी विक्रम जी। Thing yeah. Go ahead. नहीं, ये बहुत अच्छा है। अभिरुख सिंह साहब ने आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया, लेकिन अगर यूपी पुलिस उतनी ही नाकारा थी जितना आप इमेजिन करते हैं, तो 15 दिन में वो काम न कर पाती जो कि सीबीआई ने 3 साल में किया। अंतोगत्वा सीबीआई ने वही किया जो कि यूपी पुलिस ने 15 दिन में किया। And let me tell you, Mr. Avrukh Sen, you are sure to throw any amount of digressions to the police. Investigation is a scientific job, and it is conducted with the media, without the media, and in spite of the media. The police investigation is a scientific job. It is oblivious to what media coverage is given, because police is accountable to the court of law, media is not. And therefore, to that extent, police has a professional job to perform. गीता जी, गीता लुथरा जी, आपके पास में भी आ रहा हूं, क्योंकि जो रिक्रिएशन से चीजें निकली हैं वो पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन यहां से, क्योंकि अभिरुख एक बहुत दिलचस्प बात उठा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण भी है केस के लिए, कि जब पुलिस धीरे धीरे कुछ चीजें बता रही होती है तो एक पिक्चर उभरती है, लेकिन कोर्ट में हो सकता है कि ये सारे जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं ये उल्टे हो जाए। सॉरी, ये देखिए, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, मेरे को आपका पूरा सवाल सुनाई नहीं दिया क्लियरली, पर कन्फेशनल मैं कह रहा हूं अभी हम पुलिस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। एक बार जब कोर्ट में सामने बात आएगी तो हो सकता है कहानी कुछ अलग नजर आए। पुलिस को जो कन्फेशनल नहीं, पर जो 164 के बयान होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं, जो सीआरपीसी 27 में दिए जाते हैं, जो कि आप विच लीड टू डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट, वो स्टेटमेंट्स फिर सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट को एडमिसिबल बना देते हैं। तो ये सब ये एक ये जो सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की ये जो प्रोविजंस हैं वो इसलिए हैं कि कोई किसी के ऊपर फोर्स या ड्यूरेस या दबाव लगा के पुलिस लोगों से जो कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लेती है वो नहीं हो सके। कन्फेशनल स्टेटमेंट एक ऐसी बॉडी को हो जो कि निडर होके, वॉलंटरी होके एडमिसिबल होता है। तो इसमें ये डिफरेंस है, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट को दिया जाए या जो कोर्ट में दिया जाए, और जो स्टेटमेंट आदमी पुलिस को करे। विक्रम जी, आखिरी 30 सेकेंड आपके, यहां से इन्वेस्टिगेशन की अगली स्टेजेस क्या है?
अगली स्टेज तो, सबसे पहले की मुझे जो सबसे फाइनेंशियल important, प्रोफाइलिंग है सबसे सभी एक्यूज की scientific वो होना और चाहिए। best इसके statement अलावा जो investigation की रिकंस्ट्रक्शन है, ऑफ द सीन विक्रम ऑफ जी, क्राइम विक्रम जी है सवाल कर रहे वो हैं। अभी विक्रम जी, पूरा नहीं हुआ। विक्रम जी आप बोले। सबसे पहले जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मेरा सीन ऑफ अपना क्राइम व्यू है कि DNA जी, टेस्टिंग का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जो सीन उसके होगा, बारे में और ध्यान दिया ये जाए। बहुत कंक्लूसिव होगा। विक्रम जी का फेडर ऑन रखिए, बाकी बंद कीजिए क्योंकि गीता जी तक पूरी आकाश जी, आवाज मैं पहुंच रही है। फिर विक्रम जी दोबारा आप ही अपनी बोले बात कहूं। और कोई नहीं बोल रहा है अभी। नंबर एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सीन पे दोबारा प्रयास करना होगा और अगर उसमें आपको सफलता मिलती जो कि यकीनन मिलेगी, एक बहुत क्लिंचिंग एविडेंस होगा। डीएनए प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल जो प्रोफाइलिंग है वो, इसके अलावा जो भी गीता जी ने कहा सेक्शन 27 सीआरपीसी नहीं, सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो भी रिकवरी ऑफ फैक्ट, सूटकेस, सिरिंज और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है आपका जो कॉल डिटेल्स के माध्यम से मिलेगा उसको, और इसके अलावा सभी के स्टेटमेंट्स लेने के उपरांत मैं समझता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में 15 दिन की जरूरत और है। क्लिंचिंग इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस जरूर मिलेगा और इस तरीके की बातें आपको बहकावे में डालने की, दिग्भ्रमित करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए कुछ लोग अवरिक्ष साहब की तरह जरूर आएंगे, लेकिन पुलिस को अर्जुन की तरह बिल्कुल चिड़िया की आंख की तरफ ध्यान रखकर के अपना कार्य करना चाहिए। आलोचना तो होती रहती है, अगर यूपी पुलिस ने इतना गलत किया था तो उनका कन्विक्शन क्यों हो गया तलवार का, यह मैं पूछना चाहूंगा। खैर आज उसका मौका नहीं, आकाश फिर अवसर दीजिएगा, इस पर भी चर्चा करूंगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय पूरा हो गया है।